हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहू जी पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करेंगे, आरआरबी एनटीपीसी के मैथ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका पेपर अभी लगा हुआ है ना, तो उसको डिस्कस किया जाए ताकि जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर देने जाने वाले हैं सो उनका एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन शो कर रहा होगा, है ना। सो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके उसको खुद से ट्राई करेंगे, है ना। उसके बाद आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। सो क्वेश्चन पहला है, कह रहा मार्क को, आज थोड़ा सा हिंदी में क्वेश्चन है ना, इंग्लिश में कलेक्ट नहीं हो पाए, चलिए हिंदी से देखते हैं आज। कह रहा मार्क को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, ठीक है। उसने 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली बस से या फिर इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की। उसने बस द्वारा कितने समय में यात्रा पूरी की। अब उसने संयोजन से बोल दिया ना, इट मीन्स यहाँ पर एलिगेशन लग सकता है, क्योंकि पहले हमें स्पीड दे दिया है किसकी, ट्रेन की, और उसके बाद कुछ चला वो बस से, और दो या तो दोनों के संयोजन से जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं ना। सो एक तरफ हम देखते हैं ट्रेन का, है ना, ट्रेन से, ठीक, और एक तरफ बस से, ठीक, इसमें लगाते हैं। तो ट्रेन से जो ट्रेन की स्पीड क्या है, पहले 60 किलोमीटर पर आवर है, बस की क्या स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और उन दोनों, अब उसको टोटल लग कितना रहा, 220 किलोमीटर जा रहा है, और टोटल उसको घंटे कितने लग रहे हैं, 4.5 घंटे। इट मीन्स चाल कितनी रही होगी ओवरऑल चाल रही होगी 220/4.5, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो सॉल्व कर लेते हैं, कुछ यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, और 5 से जाएगा क्या, देखो 5 चौको 20, 5 चौको 20, ये 5 नहीं है 45 हो गया। तो अब देखो अभी कुछ डिफरेंस लेने में दिक्कत आएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 आ रहा ना बटे में, तो हम 9 में तीनों में गुणा कर देंगे, ठीक, तीनों में 9 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 यानी 540, ये कितना हो जाएगा 360, यहाँ 360, और यहाँ पर 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 440, यहाँ 360 हुआ, यहाँ से 540 हुआ। अब इनका हम ले लेते हैं डिफरेंस। तो 440 के 60 का डिफरेंस क्या आएगा, देखो 60 है, 4 4 8, 80 आएगा। और यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा, 540 में 440 का माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, है ना। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। यानी 4.5 का रेशियो आया। रेशियो किस चीज़ का आया है भाई, इनकी यूनिट क्या थी, किलोमीटर पर आवर, जो बटे में यूनिट होती है ना, आवर है ना बटे में, इट मीन्स ये उसी का रेशियो आता है। तो ये आवर का रेशियो आ गया, घंटे का रेशियो। टोटल घंटे कितने 4.5, लेकिन रेशियो कितना है, 4 ट्रेन का है, 5 इसका है, तो 5 4 9, यानी 4.5 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 4.5 के 5 4 9 9 अपना 0.5, यानी कि ये 0.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, और 0.5 इतना 2.5। इट मीन्स यहाँ पर देखो किससे पूछा है, हमसे पूछा उसने बस द्वारा, तो बस द्वारा ये है, और कितना टाइम लिया उसने, ढाई घंटे, यानी 4.5 घंटे को 4.5 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, या 2 आया, यानी ट्रेन से 2 घंटे चला है और बस से कितना चला है 2.5 घंटे, है ना। तभी ना हुआ टोटल 4.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब क्या है, 2 घंटे 30 मिनट। इट मीन्स सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, सो इस तरह से क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन इतनी आसानी से हो जाएगा, सिंपल से एलिगेशन लगना था, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको पता होगा एलिगेशन, क्योंकि आप लोग पेपर देने जा रहे हो, और एलिगेशन में जो मेन चीज़ होती है रेशियो किसका आता है ये पता होना चाहिए, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा पाइप ए एक खाली टंकी को 5 घंटों में भर सकता है, ठीक है। लिखते चलो, जो बोल रहा है उसको लिखते चलो। पाइप ए है ना, किसको 5 घंटे में भर सकता है। पाइप बी से भरने में 6.25 घंटों का समय लगाता है, यानी बी कितने में भरता है 6.25। फिर कह रहा जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिसमें टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगा। तो पाइप बी को कितने घंटे के लिए खोला गया था, ठीक है। सो देखो पाइप बी को कितने घंटे में खोला गया था। सबसे पहले देखो इसमें हम निकाल ले टोटल भरना कितना है 6.5, इनका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो यही सबसे बड़ा दिख रहा है, इसी का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 और
कितना 5 दूनी 10 55 25 1.25 और ये कितना आ जाएगा 1, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1.25, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 आ गई। अब देखो यहाँ पर कह रहा जब टंकी खाली थी दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, एक साथ खोल दिया गया ना, तो अभी तो दोनों एक साथ चलेंगे ना, तो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2.25 की एफिशिएंसी से चलेंगे, ठीक। फिर कह रहा है खोल दिया गया लेकिन कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया गया, तो कुछ समय बाद हमें तो पता तो है नहीं, तो हमने कुछ समय हमने मान लिया टी समय बाद, मतलब टी समय तक इन दोनों को आपस में खोला रखा गया। उसके बाद क्या कर दिया, टी समय बाद बी को बंद कर दिया, अब केवल ए चलेगा। अब केवल ए चलेगा, कहाँ गया तो जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगा, यानी टोटल 3.4 घंटे का समय लगा। टी समय तो ये दोनों ले चुके हैं, यानी कि अब समय बचा कितना 3.4 माइनस टी। अब इतना समय कौन लेगा, केवल ए तो चल रहा ना, बी तो बंद कर दिया गया, यानी 1.25 ये प्लस ये टोटल क्या आ गया, काम आ गया ना, टोटल मतलब जितना भरना था, तो टोटल जितना भरना था ये दिया गया 6.25। इसको सॉल्व करके क्या हम टी नहीं निकालेंगे, वही तो पूछा है। कह रहा बी को कितने घंटे के लिए खोला गया था, तो वही टी घंटे के लिए खोला गया था, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ 2.25 टी है और यहाँ पर ये 1.25 टी, यहाँ पर माइनस का आएगा, प्लस का तो अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, केवल टी बचेगा, है ना। और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इसको पहले पॉइंट को भूल जाओ, ये 12, इसको मानो 125 लिखा है, ये 34 लिखा है, तो 125 है, इसमें पहले देखो 120 प्लस 5 लिख सकते हैं, तो पहले 120 का मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आएगा, फिर 12 चौक 48 का 8 हासिल 4 हो गया, 12 36 4 40 हो गया। अब इसका 5 का कर लो, 5 चौको 20 हो गया, और 5 से 15 और 2 17 हो गया। इसको देखो 8 7 15, 1 1 2 और ये 4। अब देखो ये 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3, कितना आ गया 4.25 इज इक्वल टू 6.25। अब इसको उधर माइनस करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आवर, यानी कि कितने घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बी खोला गया था, यानी बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो इस तरह से इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो टुकड़ों में किया करो, है ना। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे करो, 1.25 को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, नीचे 100 हो जाएगा, यहाँ 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और ये 3.4 लिखा हुआ है। अब पहले क्या करो, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, है ना। अब देखो 17 25 कितना हो जाएगा 85, 8.5/2, बस 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 आ गए ना। जैसे आपको अच्छा लगे, ऐसे लगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे अच्छा लग रहा तो ऐसे करो, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा पाइप ए एवं बी जब एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। जब एक साथ काम करेंगे तो 24 घंटे में भर लेंगे, चलो अच्छी बात है, भर लो इसको 24 घंटे में। फिर कह रहा यदि 8 घंटे 7 कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है लेकिन ए खुला रहता है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगेंगे, ठीक है। देखो अगर हम मान के चले कि ए की एफिशिएंसी ए ही है और बी की एफिशिएंसी बी ही है, तो हम क्या ये टोटल काम कितना हो जाएगा 24 × a + b हो जाएगा ना। हम इनकी यही एफिशिएंसी मान के चले कि ए की ए है, बी की बी है, तो इतना टोटल काम हो गया। चलिए फिर कह रहा ये तो ठीक है, टोटल काम हो गया। कह रहा यदि कंडीशन दिया उसने कि 8 घंटे 7 कार्य करने के बाद, यानी 8 घंटे तो साथ में है ना, 8 घंटे हमने ए और बी को साथ कर दिए तो इतना काम हो गया 8 घंटे का। देन उसके बाद बी को बंद कर दिया गया, अब केवल ए चलेगा, तो लेकिन ए खुला रहता है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगते हैं। 8 घंटे हो चुका है दोनों साथ में, और बचे कितने 20, यानी कि 20 घंटे कौन रहेगा, केवल और केवल ए रहेगा। अब ये टोटल काम हो गया, ये वाला टोटल काम आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए और बी की हमको एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कितना आएगा 24 ए, ठीक, ये हो जाएगा 24 बी, यहाँ पर 8 ए, ऐसे कर दो ना, यहाँ पर ए और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी a + b है, यहाँ पर भी a + b, इसको माइनस कर लेंगे ना डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा 24 8, यानी कि 16 a + b इज इक्वल टू 20 a। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। अब देखो यहाँ से 4 a उधर जाएगा तो a बचेगा और यहाँ पर 4b बचेगा, ठीक। a/b कितना आ गया 4/1, यानी कि a की एफिशिएंसी 4 आ गई, b की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब क्या पूछा है, कह रहा ए अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा, ए कह रहा कितने अकेले भरेगा। तो पहले टोटल काम देखो कितना है, ये टोटल काम है ना, यानी ए की जगह हमने 4 और ये बी की जगह 5, 4 1 5, 24 पंचे 120 हो गया, टोटल काम 120 है। अब इसको अकेले ए को भरना है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, यानी कि 30 घंटे में क्या हो जाएगा भर लेगा, यानी डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ईजी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 3 संख्याओं का माध्य कितना है, 20 है। ठीक है, माध्य 20 यानी बीच की वैल्यू है। इस आंकड़े वाले समुच्चय का परास कितना है, 12 है। परास क्या होता है, मतलब सबसे बड़ी संख्या, कोई सीरीज दी गई है, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या क्या होता है, परास होता है। ठीक है, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। ठीक है, तो 3 प्राकृत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये बताना है। तो कुछ नहीं, हम मान लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि x + y और +z, चलिए बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, 3 संख्या है जिसमें हमने इसको मान लिया, देखो क्रम से, ये सबसे छोटा है, फिर ये बीच की और ये सबसे बड़ी है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर x + y अगर माध्य कितना है, 20 है, तो यानी इनका सम कितना रहा होगा, 60। 20 यानी 60 हो जाएगा। ठीक, यानी x y z का सम कितना है, 60 है, जिसमें ये सबसे छोटी है, ये बीच की है, ये सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, परास कितना है, 12 है। परास क्या हमने बोला, सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमने z माना है, सबसे छोटी संख्या x माना है, यानी z - x कितना दिया गया है, 12। देन कर जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है, तो सबसे ये बड़ी हो गई तो सबसे छोटी यही दोनों बची ना, और इनका अंतर हमने बोला ये सबसे छोटी है, ये बीच की है, तो y पहले रहेगा ना, नहीं तो माइनस में नहीं है, वैल्यू आ जाएगी। तो y - x कितना दिया गया है, यानी 3 है। फिर उसके बाद कह रहा है 3 प्राकृत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इट मीन्स हमें x y z निकालना है, सबसे बड़ी यानी z पूछा है केवल हमसे, है ना। सो निकाल लेते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ z की में x के टर्म में आ जाएगा तो रख देंगे, और y के टर्म्स में भी y का वैल्यू x के टर्म्स में आ जाएगा, उसको भी लिख देंगे, यानी ये सारी चीज़ें x में बदल जाएंगी, तो आंसर निकल आएगा। चलिए रख लेते हैं, x तो x दिया है, फिर x की यहाँ पे y की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, 3 + x, है ना, और यहाँ पर z की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 + x = कितना दिया है, 60, है ना। ये कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 12 × 3 = 15, उधर 60 - 15 45, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अगर x की वैल्यू 15 आ गई, हमसे z पूछा है ना, तो यहाँ पे रख दो x की वैल्यू, यहाँ पे x रख दिया, तो यहाँ 15 और 12 + 15 कितना हो गया, 27, यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई तीनों में, 27, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है, जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य कितना है, 22 है, तो समूह में कुल कितनी संख्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, कुल संख्या हमने x मान लिया, ठीक है, टोटल संख्या x है। इसमें बोला कि 8 जो सबसे छोटी संख्या है ना x में, वो 17 उनका माध्य है, यानी कि उनका सम कितना हो जाएगा छोटी संख्याओं का, 8 जो छोटी संख्या है, 17 × 8 = 136, यानी उनका सम कितना हो जाएगा, 136। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा अगर जबकि एक साथ ले ले, यानी छोटी बड़ी सब ले ले, यानी x ले ले पूरी संख्या, तो उनका माध्य कह रहा 20 है, यानी टोटल संख्या क्या हो जाएगी, 20 × x, तो 20 × x ये टोटल संख्या हो गई, मतलब टोटल सम हो गया जितनी संख्याएं दी गई हमको। उसके बाद कह रहा है यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ दें, शुरू की 8 संख्या छोड़ दें, जो ये सम है ना ये छोड़ दें, तो कह रहा है इसके बाद जो बची संख्या है ना उसका माध्य 22 है। तो ये 8 संख्या का सम है ना, तो 8 संख्या छोड़ दो, टोटल संख्या x है, 8 संख्या छोड़ दिया तो बची कितनी संख्या, बची टोटल x - 8 इतनी संख्या बची, और माध्य कितना है इसका 22 है, तो इसमें 22 का मल्टीप्लाई करो तो जो बची संख्या ना 8 छोड़ने के बाद उनका सम ये आ गया। तो ये देखो शुरुआत की सबसे छोटी संख्या हटा के जो संख्या बची उसका सम है, तो टोटल सम किसी इसके बराबर नहीं होगा 20x के, भाई टोटल सम तो यही है ना। तो यहाँ से सॉल्व करके ऐसे निकाल लेंगे, देखो ये 22x हो जाएगा, है ना, इधर से आके कितना बचेगा, 2x बचेगा। फिर अब देखो इधर 136 है और 22 अट्ठे कितना होता है, 176 होता है, यानी कि 176 में 136 घटाएंगे कितना बचेगा, 40 बचेगा, है ना। इसके बाद x बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो ये क्या हमसे पूछा है, मुझे कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कुल संख्या कितनी है, 20 है ना, यानी कि सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी था। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहे ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे कार्य को फिर बी अकेले पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो उसे कितने दिन लगेंगे।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा देखा करो ऑप्शन से, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं और वैसे करेंगे तो बहुत सारे वेरिएबल बन जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें आसानी से एलसीएम तो लेने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसको हम देखो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखो ऑप्शन से भी देखो थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। कैसे? उसने एक चीज़ बोल दिया है जो नोट करने के लायक है। बोला कि यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, बी जो है ए की तुलना में अधिक कुशल है, ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी बी की ज़्यादा है। अगर बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम भी करेंगे। तो कह रहा बी अगर अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो उसे कितने दिन लगेंगे, है ना। अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 1.2 दिन लग रहे हैं, है ना, और बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, कहाँ से शुरू किया जाए, ऑप्शन बी कहाँ से लिया जाए। ऑप्शन से भी वो वाला लो जो थोड़ा सा ईजी दिखे। ईजी कौन सा दिख रहा है? ईजी हमको दिख रहा है सी वाला ऑप्शन। देखो 1.5 है, इसमें 0.5 लगा है, 2.2 है, 2.0, 1.8 है। तो हम पहले सी लेंगे। अगर सी से नहीं हुआ जस्ट हम उसके बाद फिर ए लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा 1.5 है, थोड़ा आसान लगेगा। 2.2 1.8 फिर नहीं होगा तो ऐसे लेते जाएंगे, हो जाएगा फिर जल्दी से, है ना। तो एक बार हम सी ऑप्शन लेके चलते हैं, क्योंकि हमें ईजी लग रहा है। 2.0 है, केवल सिंपल सा 2 है। तो अब देखो कह रहा ए और बी एक साथ 1.2 दिन में काम करते हैं। ए और बी ये है हमारे, है ना, ए और बी। अगर हम ए की एफिशिएंसी ए मान ले, बी की एफिशिएंसी बी मान ले, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 1.2 इंटू ए प्लस बी, है ना, ये टोटल काम हो जाएगा। फिर देखो हमने जो ऑप्शन लिया है अगर ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो ये हमने मान लिया। फिर हमने कह रहा कि बी, ये ऑप्शन क्या दिए गए हैं, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो ये ऑप्शन वही दिए गए हैं। तो हमने सी ऑप्शन लिया, तो हमने मान लिया कि बी जो अकेला काम करे तो 2 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है, 2 दिन में पूरा कर लेगा। तो टोटल काम तो ए भी है और बी भी पूरा काम करेगा। अगर ऑप्शन हम 2 ये सी वाला ले रहे हैं, तो यानी कि 2B, ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इसको हम क्या करें, काट दे, 2 छंग 12, पॉइंट हटाएंगे, 10 आ जाएगा, 2 3 6 2 5 6 10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5 का वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3A प्लस 3B और ये क्या हो जाएगा 5B। तो इधर जाके 2B हो जाएगा, 3A बराबर 2B। तो A अपॉन B निकाल लेंगे, कितना आएगा 2/3। यानी एफिशिएंसी आ गई A की 2, B की 3, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ऑप्शन हमने सी लिया उसके अकॉर्डिंग। अब देखो सेटिस्फाई क्या करना है, सेटिस्फाई ये कराना है कि यदि ए अकेला आधा कार करके छोड़ दे तो बाकी बचे कार को बी पूरा करता है, तो पूरा 2.5 दिन लगते हैं। अगर हमने ऑप्शन सी लिया है और ये एफिशिएंसी निकल कर आई है, अगर वो ऐसा करने से 2.5 दिन ही ले रहा है, इट मीन्स मेरा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। तो अब देखो, अब अगर एफिशिएंसी पता चल गया तो टोटल काम कितना है, देखो बी का ये टोटल काम ले लो, बी की 3 है, 3 दूनी 6, यानी टोटल काम कितना है 6 है। आधा काम ए करके क्या कर दे, यदि कह रहा छोड़ दे तो आधा काम इसका कितना होगा 3 होगा। और कितने दिन में करेगा ए आधा काम, इसकी एफिशिएंसी 2 है, यानी कि 1.5 दिन में करेगा। अब बाकी अभी आधा काम बचा है ना, उसको बी को करना पड़ेगा। तो बी देखो, बी की एफिशिएंसी 3 है, उसको कितने दिन में काम करेगा, बाकी बचा काम 1 दिन में करेगा, है ना। तो देखो टोटल काम, टोटल मतलब टाइम कितना लगा 2.5 डेज, 2.5 दिन लगे ना। और इसमें भी यही बोल रहा है, कह रही है अगर अकेला काम करे, मतलब आधा काम करे, उसके बाद बी आधा काम करे, तो टोटल 2.5 दिन लगते हैं। तो देखो 2.5 दिन आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, हमने ऑप्शन नंबर सी लिया है, ठीक, इस वजह से ये आ गया। इट मीन्स अब मुझे दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। सो मेरा लक अच्छा था कि हमने देखो ऑप्शन भी थोड़ा सलीके से लेना है ना, जो थोड़ा सबसे ईजी लगे वो वाला ऑप्शन ले लो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। करा एक लड़की 16 किलोमीटर की गति से साइकिल चला सकती है, ठीक है, और 7 किलोमीटर की गति से पैदल चल सकती है 109 किलोमीटर। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, करा एक लड़की 16 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चला सकती है, 7 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चल सकती है, 109 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 8.5 घंटे लगते हैं। उसने पैदल कितनी दूरी तय की। देखो ये भी एलिगेशन से आराम से हो जाएगा, है ना, लेकिन एलिगेशन इसमें थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, ठीक। इसको तो फिर आप बेसिक से ही कर लो, बहुत अच्छी बात है। तो बेसिक से कैसे कर लें, उसने पूछा है पैदल कितनी दूरी तय की उसने, तो हमने मान लिया पैदल उसने x दूरी तय की, x दूरी तय की। तो इसमें टाइम कितना लगा, पैदल चलने में उसकी स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर पर आवर, तो इतना टाइम लगा x/7, है ना। तो अब दूरी बची कितनी x चलने के बाद 109 माइनस है, क्योंकि टोटल दूरी तो वही है ना, 109 माइनस x। अब ये किस चाल से जा रहा है, तो किसमें कितना समय लगेगा 16 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, इतना समय लगा। टोटल समय हमको दिया गया कितना लग रहा है, टोटल समय 8.5 घंटे,
5 आवर, इतना समय लग रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम सिंपल से ले लो फटाक से, है ना। ये 16x हो जाएगा प्लस 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 9 63 माइनस 7x इज इक्वल टू 8.5, ठीक, इंटू 16 इंटू 17। चलिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है, और ये उधर जाके माइनस होगा, तो क्या माइनस होगा पहले इसको तो देखो क्या आएगा। पहले देखो 16 50 80, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से करने से, ठीक। पहले 16 का मल्टीप्लाई कर लो, 80 0 8 बचा, 16 8 128, यानी 8 8 16 136, यानी कि 1 पॉइंट 136 आ गया। अब 7 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 7 91 910 हो गया, और 6 7 42 यानी 952। तो 952 में हमने कितना घटा दिया, 763 माइनस कर दिया, तो 12 में 9 कितना हो गया, 12 में 3 का 9 हुआ, यहाँ पर 4 है ना, 14 में 6 गए 8 हुआ, और यहाँ पर कितना, 8 में 7 1 बचा, यानी 9x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 दूनी 18, 9 1 9, है ना, 21 आ गई x की वैल्यू। तो बस यही x हमने माना था, यही आ गया। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, ठीक। इसको क्या करो, एलिगेशन से ना करके इसको सिंपल से इसी तरह से कर लो, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। बस क्या हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा सनी और पाउला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ये कौन सा नाम है, पाउला, जबकि पाउला उसी काम को अकेले 18 घंटे में पूरा कर सकती है। अच्छा, वो कर सकती है। एक अन्य व्यक्ति जेन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं। उसी काम को पूरा करने के लिए शनि और जेन कितने घंटे लगाएंगे। ये भी सिंपल सा है, सनी और पाउला एक साथ पहले कर रहे हैं तो सनी लिख लो और पाउला लिख लो, तो ये कितना कर रहे हैं एक साथ, 12 घंटे में पूरा कर लेते हैं। और वही काम है, और पाउला अगर अकेले करे तो कितने घंटे में कर लेगी, 18 घंटे में कर लेगी। फिर कह रहा है एक अन्य व्यक्ति जैन है, चलिए जैन आ गया, ये वही काम है और उसको वो अगर अकेले पूरा करता है तो 45 घंटे लगते हैं। सर बहुत अच्छी बात है, 45 घंटे लगते हैं। अब क्या करो, अब इनका ले लो, क्या एलसीएम ले लो भाई एलसीएम ले लो, वही तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो एलसीएम देखो कैसे लेकर, ऐसे तो थोड़ा सा दिमाग चक्कर आ जाएगा, जिसकी एलसीएम बहुत सवाल लगाता है, बहुत सारी प्रैक्टिस किया तो तुरंत लिख देगा। देखो ऐसे, ये 45 सबसे बड़ी संख्या को उठाओ, तो 45 को हमने 9 पना 45 थोड़ा तोड़ के लिख दिया। अब देखो इसको 18 बनाओ, यहाँ 18 कैसे बनेगा, 9 आ चुका है, 2 का मल्टीप्लाई कर लो 18 बन गया। एंड ये 12 लिखा है, तो 12 कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर 3 निकल के 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 की कमी और है, 2 और मल्टीप्लाई कर दो है ना। तो ऐसे करो, तो देखो 9 पना 45 दूना 90, 9 दूनी 18 180, चाहे मल्टीप्लाई करो ना करो, हमने लिख दिया 180, ठीक है। वो ऐसे भी हो जाएगा, तो 12 1 15 हो जाएगा, ठीक, और 18 देंगे 10 हो जाएगा, और 45 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आ गई इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो P की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है, तो यहाँ 10 हो जाएगी, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी 15 है, तो इसको 5 होना पड़ेगा, है ना। किसको, ये एस कौन है, सनी है, सनी की एफिशिएंसी 5 होना पड़ेगा, ठीक। अब ये हो गया। पूछा क्या है, कह रहा उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जेन कितने घंटे लेंगे। तो सनी की एफिशिएंसी 5 है, जेन की एफिशिएंसी 4 है, यानी दोनों मिलके 9 एफिशिएंसी आ रही है, तो कितना समय लेंगे, 9 दूनी 18 20 घंटे का समय लेंगे। यानी ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सा इजी क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया एक वृत्त बना है, ठीक है, बना लो वृत्त। ये तो बहुत ही ईजी, इसका तो सिंपल सा फार्मूला होता है, चलिए देख लो फिर भी, ठीक। ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये क्या है, टेंजेंट है, ई पर है, और ये डी है, और ये बी है, और ये कितना है, ए है। सो जो लिखा है वही बना है, तो क्या करना है पढ़ के, ए बी कितना है 24 है, ये 24 हो गया, ठीक है। और डी ई क्या है 9 है, तो ये 9 हो गया। अब बी डी की लंबाई पूछा है, तो बी डी की लंबाई हमने एक्स मान लिया, क्या दिक्कत है, मान लिया हमने। अब इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, ये जो टेंजेंट होता है ना, इसका कर दो स्क्वायर, और बाकी यहाँ से देखो, यहाँ से दूरी लेते हैं। सबसे पहले क्या लो, इतनी दूरी लो तो x हुआ, फिर यहाँ से लेके पूरी दूरी ले लो, यानी 24 प्लस x, ठीक, ये हो गया, है ना। तो यहाँ पर कितना 81 है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन बना, देखो इक्वेशन कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो 24x आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, इसको एक्स स्क्वायर लिख लो, इसको 24x लिख लो, है ना, और इधर 81 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे फैक्टर करो कि 24 आ जाए, 27 तरीका 81, है ना, तो ये 3 और ये 27 है, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, हमें माइनस की वैल्यू लेनी नहीं, प्लस की लेनी है, तो कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 3, यही तो पूछा है x 3, यानी कि कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। तो इस तरह की स्पीड होनी चाहिए क्या करने में, इस फैक्टर को सॉल्व करने में, है ना, या तो आप वैल्यू पुट करो, है ना, देखते रहो। चलिए बढ़ते हैं आगे।
सो मेरा आज का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा एक समवृत्ति शंकु है। एक तो शुद्ध हिंदी में पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है ना, अभी तक इंग्लिश में ला रहे थे। एक समवृत्ति शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसके शीर्ष की ऊंचाई के 1/3 है ना। तो शंकु है, अच्छा है, शंकु है, इसके आधार की त्रिज्या यानी r, इसके शीर्ष की ऊंचाई की 1/3 है, ये h है, इसका 1/3 है। सिंपल सी बात है। h की वैल्यू कितनी आ गई? 3r। चलिए अच्छी बात है। देन उसके बाद कह रहा इसका आयतन, चलिए इसका आयतन, भैया इसका आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r स्क्वायर कितना हुआ? उसको ऐसे ही रखो, h की वैल्यू 3r रख दो, तो यहाँ 3r रख दिया। पाई r स्क्वायर h का आयतन और इसके गोलार्ध का आयतन बराबर है। तो गोलार्ध यानी आधा गोला, पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, आधे गोले का 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, इसकी हमने कैपिटल R मान लिया है ना। चलिए ये कह रहा है इन दोनों की बराबर है, चलो बराबर कर दिया, सॉल्व कर लो। पाई से पाई कटा, 3 से 3 कटा, ठीक। एंड देन उसके बाद यहाँ पर r क्यूब हो जाएगा, यानी 3r क्यूब और ये 2r क्यूब। अब पूछा क्या भाई? कह रहा शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, यानी कि शंकु की त्रिज्या r ऊपर रहेगा और ये कैपिटल R नीचे रहेगा, है ना। तो ऐसे निकालो, तो देखो ये 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और इनका क्या क्यूब रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्यूब रूट लग जाएगा ना। रेशियो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो जल्दबाजी में इसमें क्या करेगा बंदा, और डी ऑप्शन लगा के चलाएगा। कुछ होंगे जो जल्दबाजी में लगा देंगे, लेकिन उनको ध्यान देना है कि इसको पहले आना है, इसको बाद में आना है। ध्यान से एक बार ऑप्शन लगाते समय भी ध्यान से, क्योंकि इतनी मेहनत से क्वेश्चन किया है तो ऑप्शन क्यों गलत हो उसका, है ना। तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि थोड़े से बढ़िया थे, है ना। सो इसी लेवल के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। तो इसी लेवल की आपको क्या करना है, तैयारी करना है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।